आप एक डाटा अपने मुलाजिम को कह रहे हैं कि दूसरे बंदे को शेयर करें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कभी इस तरह की हरकत मैं की या नहीं करूंगा। आपका मुलाजिम वो शेयर कर रहा है तो आपको पता ही नहीं लगा। ये मोबाइल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, इससे मेरा भाई भी यूज़ नहीं करता, आपका वर्कर कैसे यूज़ करेगा? मैं देता हूँ उसको। उसका मोबाइल फ़ोन था जो बेशुमार वीडियोस मौजूद थी, जिसमें कुछ लड़कों की वीडियोस, लड़कियों की वीडियोस भी थी, और उनमें मैक्सिमम जो विक्टिम्स थे, जो लड़के लड़कियां थे, वो उनकी उम्र 18 साल से कम बताई जाती है। मुल्तान में सोशल मीडिया पर और काफ़ी सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक शख्स जो है वो नौजवान लड़कों को मुबैना तौर पर नाजेबा डाटा उनसे शेयर करके उनको ब्लैकमेल करता है, और उसकी काफ़ी सारे केसेस भी रिपोर्ट हुए। लेकिन उसके बाद अब उस शख्स को इंटरपोल के ज़रिए FIA साइबर क्राइम विंग ने उसको पकड़ा। अब वो केस, सारा मामला है क्या, हमारे साथ SHO साइबर क्राइम विंग मुल्तान सईद अहमद साहब मौजूद हैं। इन्होंने उस शख्स जो शाहरुख आलम का रिहायशी है, जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी शिकायत थी, और अब इंटरपोल उसका मुद्दई है और बेसिकली उसको पकड़ा गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। सर, सबसे पहले तो इब्तदाई जो आपकी तहकीकात है इसके बारे में थोड़ी सी ये बताइएगा, और इसको पकड़ा है इंटरपोल, इसका खुद मुद्दई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। जो बंदा है हाफिज़ मोइनुद्दीन, ज़िला मुल्तान का रहायशी है, इसके ख़िलाफ़ हमारे पास कंप्लेन इंटरपोल की तरफ से आई थी, और एक हमारे पास विक्टिम भी जहाँ पर मौजूद है जिसके साथ ये ज़्यादती करता रहा है ये बंदा। इंटरपोल की कार्रवाई हमारी तरफ से फिलफौर अमल में लाई जाती है, या कोई विक्टिम भी हमारे पास मौजूद हो तो विद इन 24 आवर्स हम इसमें रेड कंडक्ट करते हैं। बंदे को डिजिटल ट्रैकिंग करके हमने ट्रेस किया, और उसके बाद बंदे को जब हमने अरेस्ट किया तो उसके पास से जो डिजिटल मीडिया बरामद हुआ, उसका मोबाइल फ़ोन था जो बेशुमार वीडियोस मौजूद थी, जिसमें कुछ लड़कों की वीडियोस, लड़कियों की वीडियोस भी थी, और उनमें मैक्सिमम जो विक्टिम्स थे, जो लड़के लड़कियां थे, वो उनकी उम्र 18 साल से कम बताई जाती है। और इसके अलावा उस बंदे ने जो काम किया है वो माशरे में बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो हमारे पास सेक्शन है पीका का, ये सेक्शन 22 है, इसमें बेसिकली उन बंदों को हम अरेस्ट करते हैं जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, या बच्चियों के साथ जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। और इस बंदे के ख़िलाफ़ जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें हमारे पास बेशुमार डेटा इसके मोबाइल से बरामद हुआ है। अभी तहकीकात जारी हैं मज़ीद, और जो इसके साथ शामिल लोग हैं, गिरोह है जो, उनको बहुत जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। इसमें जो सज़ा है हमारे पास सेक्शन 22 की, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेट करता है, उसमें 7 साल सज़ा है, और 5 मिलियन कोर्ट की तरफ से इसमें फ़ाइन किया जाता है। सर, बेसिकली लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के राइट से आगाह नहीं होते हमारे लोग। अगर वो कोई उसका शिकार होता है, मुतासर होता है, या वो लड़का या लड़की, उसकी 18 साल से उम्र कम है, वो घबराता है साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हुए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोग जिनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं माशरे में, उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि एक ऐसा इदारा कायम किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें आप फ़ख्र कर सकते हैं उस इदारे पे, जो 24 आवर्स में उनके लिए हरकत करने के लिए तैयार बैठा है, एक्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो लोग जो डर में है कि हमारे साथ ये ब्लैकमेलिंग हो रही है और आइंदा ये लोग इस तरह करेंगे, तो उनके लिए मैसेज है कि वो लोग कतन डरे नहीं, यहाँ पर आकर रिपोर्ट करें। हम विद इन 24 आवर्स जो इस तरह के मुलज़िम हैं उनको हम गिरफ्त में लेके आएंगे। जी, अच्छा सर, बाज़ तौर पे होता है कि कोई लड़का या लड़की इसके मुतासर हुआ है, उसके वालिदैन या वो ख़ुद ये डर रहे होते हैं कि कहीं हमारी बाहर बदनामी ना हो, तो हम यानी इज़्ज़त ना हमारी मज़ीद ख़राब हो। तो ये कोई खुफिया भी होता है कि एक बंदा आपके पास केस लेके आया है, आप उसकी रिपोर्ट को, उस जो मुतासर होता है उसको आप दूसरे लोगों से खुफिया रखते हैं, यानी दूसरे लोग जो डर होता है ना आम बंदे को कि मैं जाऊँगा तो मेरी बदनामी होगी मज़ीद, उनको क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए ये कहना है मेरा कि FIA साइबर क्राइम की तरफ से फुल प्राइवेसी रखी जाती है, किसी के साथ डेटा या उनकी फ़ाइल शेयर नहीं की जाती। उनके जो कंसर्न तफ्तीशी अफीसर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हक़ होता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हमारे पास लेडीज़ स्टाफ भी मौजूद है जो लेडीज़ के काम यहाँ पर देखते हैं, और लोगों को डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कतन भी। फुल प्राइवेसी यहाँ पर रखी जाती है, बिला झिझक आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये चूँकि एक अहम मसला है, हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हदूद क़यूद हमें बताइएगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या क्या चीज़ इम्पेक्ट करती है, इसमें इम्प्लीमेंट क्या क्या चीज़ हो सकती है? मतलब बेसिक है, कुछ चीज़ें अगर हमारे व्यूवर से आप शेयर कर लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो तो ये आती हैं कि ऐसे विक्टिम्स, ऐसे मुतासरा लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है, उसमें लेडीज़ भी हो सकती हैं, लड़कियाँ और लड़के भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें जो हमारे पास ये सेक्शन है, इसमें ये चीज़ भी लिखी गई है कानून की तरफ से कि अगर डेटा आप अपने मोबाइल में भी रखते हैं तो ये भी जुर्म है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। आप डेटा रख भी नहीं सकते किसी का, किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगा लें, इंस्टा लगा लें, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऐसे लोग
जो यहाँ पर कंप्लेन करने से डरते हैं उनकी तरफ से कंप्लेन की गई। इंटरपोल हमें देता है डेटा कि ये बंदा इस तरह का डेटा वगैरह शेयर कर रहा है। वेबसाइट पे जाके डेटा देखना छोटे बच्चों का बेसिकली, उसको अपलोड करना अर्निंग के लिए, या किसी को तंग करना, किसी को हिरास करना उसका डेटा बना के, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फॉल करते हैं सारी चीज़ें। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि ये भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इम्पैक्ट करती है चीज़ें कि कोई बंदा है वो छोटे बच्चों को या तो उनसे नाजेबा डाटा शेयर करता है या उनको ब्लैकमेल करता है या उनको उनसे छेड़छाड़ भी इवन करता है, या किसी अड्डे पे कोई बच्चा है स्कूल से बाहर जाता है, इवन स्कूल्स में या किसी जगह पे काम करने छोटे बच्चे लेबर में जाते हैं, तो उनको अगर कोई हरासा किया जाता है, उनसे छेड़छाड़ की जाती है, इवन कि अगर उनके साथ कोई बदफेली नहीं की जाती लेकिन उससे छेड़छाड़ की जाती है, वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। जी बिल्कुल, अगर बच्चों की उम्र 18 साल से कम है तो ये जो वो कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सेक्शन में फॉल करती हैं ये चीज़ें। बेसिकली वो लोग हिरास कर रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो चाहे जिनसी हो चाहे वो जिस्मानी हो, जिस तरह भी हो, वो लोग हिरास कर रहे हैं, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फॉल करता है। जी सईद अहमद साहब हैं SHO साइबर क्राइम मुल्तान विंग के, जिनसे हमने डिटेल आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो एक अहम मसला है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल मसला है, और यहाँ पे हम 18 साल से कम उम्र, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, अगर कोई ब्लैकमेल करता है, किसी किस्म की हरासमेंट करता है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। और उसकी क्या हदूदों की ये सारी हमसे शेयर किया, हम सर का शुक्रिया अदा भी करते हैं। और इसके अलावा अभी जो इन्होंने उस शख्स को पकड़ा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंटरपोल की रिपोर्ट पर पकड़ा गया है, उसके पास काफ़ी सारा डाटा इनकी रिपोर्ट की इब्तदाई तहकीकात में से मिला है। हम उससे भी बात करेंगे कि आखिर हमारे मुआशरे में ऐसे लोग जो नासूर हैं, जो हमारे मुआशरे का हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ख़तरा है, उससे बात करेंगे ऐसी हरकतें वो करते क्यों हैं। ये शख्स हैं जो हमारे पास हाफिज़ मोइनुद्दीन, जो इंटरपोल की रिपोर्ट पर इनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पकड़ा गया है। हम इनसे बेसिकली जानते हैं, सर ये बताइएगा आपके ऊपर जो मसला केस आया है उसकी मदई इंटरपोल है, कोई शख्स नहीं है, कैसे करते हैं, डाटा कहाँ से लेते हैं, कैसे आप बच्चों को हरासा करते हैं? पहले ये शख्स ने किया है जिसने हमारे घर चोरी की थी, वो हमारे पास काम करता था, उसका बाप मोटरवे पुलिस में मुलाजिम है, उसने ही आगे डेटा बेटा दिया है। और वो चूँकि हमारे पास काम करता था, हमारे मोबाइल को भी वही इस्तेमाल करता था, उसने सारा सब कुछ ये किया। मुझे आज तक मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं आता। आप जिस तरह चाहे मुझसे तहकीक कर सकते हैं, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। मुझे ट्रैप किया गया, उसने मेरे घर चोरी की थी, चोरी ना, मुझे कहा गया कि चोरी छोड़ दो तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। पहले उन्होंने FIR कराई, उसमें वो नाकाम हुए, मुख्तलिफ जगहों पे दरख्वास्तें दी, वो नाकाम हुए। मोबाइल वो कैसे यूज़ करते थे? वो मेरे पास काम करते थे। आप अपने काम करने वालों को मोबाइल देते हैं? वो मेरे सारे काम वही करते थे, जो मेरा मुलाजिम होगा मेरे काम वही करेगा। भाई अखबार को खबर भेज दो, मिलाद भेज दो, महफिल नात भेज दो, लंगर भेज दो, हम ये काम करते हैं, उम्रे के टिकट देते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं, एक तो आप आहिस्ता बात करेंगे, दूसरा मुझे ये बताएंगे कि आप एक डाटा अपने मुलाजिम को कह रहे हैं कि दूसरे बंदे को शेयर करें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कभी इस तरह की हरकत ना की है, नहीं करूँगा। आपका मुलाजिम वो शेयर कर रहा है तो आपको पता ही नहीं लगा, मुझे अब यहाँ के पता लगा, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। आपका जो मोबाइल रिकवर हुआ है उससे जितना डाटा बरामद हुआ है और वो इंटरपोल क्या जिस दौरान वो मुलाजिम रहा उसी दौरान का है वो डेटा, उससे ना पहले का है ना बाद का है। अच्छा, FIA के पास इससे पहले, इंटरपोल से पहले भी आपके खिलाफ एक दरखास्त है, वो भी इन्होंने दी थी। किन्होंने दी थी? जैन मुनव्वर ने। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी जो आपके खिलाफ शिकायत हैं, हमने भी दी हुई है, हमारी सुनवाई नहीं उसकी। इस्लामाबाद भेजी थी हमने FIA को, CBR क्राइम के। इन्होंने पहले मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई थी मेरे खिलाफ, उसकी दरखास्त हमने भी भेजी थी। कैसे मुमकिन है आप लोगों को कैसे ये इंटरपोल एक खुफिया एजेंसी है जिसने आपके खिलाफ तहकीकात की, जिसने आपके ऊपर केस किया? भेजा किन्होंने भेजा? जैन मुनव्वर और उसके वालिद ने। इंटरपोल एजेंसी है जो एक्सेसिबल नहीं, ये इंटरनेशनल। आप किसी को भेजेंगे तो किसी के पास कोई चीज़ जाएगी ना, हवा में तो नहीं चली जाएगी ना। आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी दलील है? ये मोबाइल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, इससे मेरा भाई भी यूज़ नहीं करता, आपका वर्कर कैसे यूज़ करेगा? मैं देता हूँ उसको कि भाई फलां को अखबार भेज दो, हमारे घर रोज़ाना अफ्तारी होती है, भाई अफ्तारी भेज दो, इस पर डाल दो, हम मिलाद रैली निकालते हैं, भाई इसको डाल दो, अखबारात को खबर भेज दो। हाँ, चूँकि मुझे ये काम आता नहीं है इसलिए मैं अपने मुलाजिमों को जिम्मे लगाता हूँ। मुल्तान में जो मुल्तान के बासी हैं, जो लोग आपको जानते हैं, आप नामवर शख्सियात हैं, आपके बारे में वो भी ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप ये हरकतें करते हैं, उनको क्या कहें? कौन लगाता है और बताएं, कोई और है तो बताएं इनके अलावा। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ एक बुरी कैंपेन है, सोशल मीडिया पे पूरे लोग आपसे सवाल इन्होंने नहीं चलवाई, इन्होंने नहीं चलाई, इसके अलावा कोई है तो बताएं, सामने लाएं। सामने क्यों नहीं लाते? तहकीक करना, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। FIA में हूँ मैं। आपके मुलाजिम ठहरे FIA में मैं हूँ। मैंने कल भी FIA को कहा था, मैंने कहा जी सारा रिकॉर्ड मंगवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिकॉर्ड कहाँ से? मेरे घर से।
FIA को आपके रिकॉर्ड से, आपके मोबाइल से काफ़ी सारा रिकॉर्ड मिला है जो इंटरपोल की रिपोर्ट। सर जो मैं रिकॉर्ड दूंगा, जो थाने में तय हुआ, SP के सामने तय हुआ कि इन्होंने मेरे इतने पैसे देने हैं, DSP के सामने तय हुआ इन्होंने मेरे इतने पैसे देने, जैन मुनव्वर वगैरह ने। जैन कौन है? जो मुद्दई है, जिसने दरखास्त दी, जिसके उसकी तरफ से भी एक पर्चा है ना। आपको इंटरपोल के जरिए अरेस्ट किया गया, उसमें इंटरपोल आपकी मुद्दई। उन्होंने इंटरपोल पे कहा, वही आ गई इंटरपोल पर की तहकीकात नहीं, इंटरनेशनल तहकीकात हो गई, कहाँ से तहकीकात हो गई? चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में बैन है, पूरी दुनिया में बैन है, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते। मेरे मोबाइल में उस लड़के का इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा हमने उनको भेजा ही है। अच्छा, आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स के सामने, आप 18 साल से जिस केस में इंटरपोल ने आपको रिपोर्ट किया, आप 18 साल से कम और बच्चों को, लड़कों को नहीं ब्लैकमेल करते? नो, मेरी 65 साल उम्र है। अच्छा, आपके मुलाजिम के पास ये डाटा कहाँ से आया? सारा उसने खुद बनाया ब्लैकमेल करने के लिए, छुपाने के लिए। उससे पूछो ना, उससे तहकीक क्यों नहीं करते? उसे भी तो बुलाए ना सामने, उससे तहकीक करें कि भाई आपने क्या करा। मुझे तो अभी तक, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे ये मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैं फ़ोन सुनता हूँ, फ़ोन करता हूँ, सिर्फ 2 काम करता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। ये सारी ब्लैकमेलिंग है और कुछ भी नहीं है। दबाव में डालने के लिए मुझ पर पहले जब FIR कराई, जब भी कहा कि सुलह कर लें, सुलह कर लें, मैंने सुलह नहीं की। मैंने कहा हम सुलह नहीं करते। उन्होंने फिर अरेस्ट करवाया, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि वहाँ भी जो हमें शक है कि ऐसा हुआ, दरखास्त में कुछ, FIR में कुछ। जब वहाँ में इनके काबू नहीं आया तो इन्होंने FIR में। शख्स हैं हाफिज मोइनुद्दीन, जो इंटरपोल की रिपोर्ट पर इनको अरेस्ट किया गया। इससे पहले भी इनके खिलाफ एक दरखास्त थी। इनका मौकफ ये है, नाज़रीन, ये फैसला आप लोगों ने करना है। इनका मौकफ ये है कि इनका मोबाइल इनको यूज़ भी नहीं करना आता, और इनके मोबाइल से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का गंदा डाटा, जो लोगों को हरासमेंट, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शुमार होता है, इनके बकौल वो उनके मुलाजिम करते हैं। ये आपने फैसला करना है कि एक 65 साल शख्स, 60 साल शख्स, वो ये कहता है कि मैं उसको मोबाइल यूज़ नहीं करना आता, उसका मोबाइल उसके मुलाजिम यूज़ करते हैं। हाउ कैन इमेजिन, आप इमेजिन करते हैं कि आपका मोबाइल दूसरा शख्स इस्तेमाल करें। ये पब्लिक शायद न माने, ये फैसला आप लोगों ने करना है। लेकिन ये वो शख्स है जिनको इंटरपोल की रिपोर्ट पर साइबर क्राइम FIA विंग ने कार्रवाई करके पकड़ा है, और इनकी तहकीकात में इब्तदाई में इनके मोबाइल से वो डाटा मिला है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शुमार होता है और जो नाजेबा होता है। और ये वो शख्स हैं जिनसे हमने बात की है। ये फैसला आपने करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदनानी आपको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।